वेलकम टू ट्रांसफॉर्मेशन चैनल। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका रमेश हूँ। इस वीडियो में नया टॉपिक के साथ आपके सामने आया। पिछले 2 वीडियोस में परमेश्वर और इंसान के बारे में बताया। इस वीडियो में पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मानव जीवन का उद्देश्य। क्या आपके जीवन में कभी आपका जीवन का उद्देश्य को लेकर कोई सवाल आया, जैसा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इस दुनिया में किस पर्पस से हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? अगर इन्हीं सवालों का जवाब आपको पता चल गया तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या जीवन का उद्देश्य जानना इतना महत्वपूर्ण है? मैं कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जीवन का उद्देश्य नहीं जाना तो जीवन को व्यर्थ करने का संभावना है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा बच्चा है जिसको पैसा का वैल्यू पता नहीं है। आप उनको 2000 नोट दे दिया, वो बच्चा क्या करेगा? उस 2000 नोट को फाड़ देगा। वैसे ही अगर जीवन का उद्देश्य हमको नहीं पता है तो जीवन को हम व्यर्थ कर लेंगे। जीवन में हमको लगता है कि कोई मीनिंग नहीं है, इनसिक्योर फील हो जाता हूँ, असुरक्षा महसूस हो जाता है। जीवन को कुछ लोग गलत पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, अपना जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं। कुछ लोग सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म कर लेता है, कुछ लोग दूसरों को मार देता है उनको हत्या करके, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य उनको पता नहीं है। इसलिए जीवन को वो लोग व्यर्थ कर देते हैं। एक बार जीवन को व्यर्थ कर लिया, फिर से उसको वापस नहीं लेकर आ पाएंगे। आर इज अचीव फॉर द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्या आपका जीवन का उद्देश्य आप खोज रहे हैं? आपका जैसा काफ़ी सारा लोग उनका जीवन का उद्देश्य के बारे में खोज रहे हैं, असली उद्देश्य उनको पता नहीं चल रहा है। इसलिए इस दुनिया में मेजॉरिटी लोग शॉर्ट लिव्ड पर्पसेस के बारे में सोचते हैं। शॉर्ट लिव्ड पर्पसेस कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद अचीव करेंगे, जैसा कि अच्छा तबीयत, अच्छा संपत्ति, और पढ़ने वाला बच्चे तो अच्छा परसेंटेज लेकर आना, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, अच्छा नौकरी पाना, उसके बाद अच्छा फैमिली बनाना, उसके बाद पॉपुलर हो जाना, अच्छा नाम कमाना। और कुछ लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कुछ लोग मूवी स्टार बनना चाहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं। ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं हम, मेहनत करके कुछ सालों के बाद अचीव करेंगे। लेकिन आगे और सवाल आता है कि व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या है? आगे क्या करना है? मैं कुछ लोगों का नाम आपको देना चाहूँगा जिन्होंने जीवन में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, काफ़ी लेवल तक पहुँच गए, फिर भी उनका जीवन का अर्थ उनको पता नहीं चला। जीवन में खालीपन महसूस किया। उसमें पहला नाम है रजनीकांत, साउथ इंडियन सुपरस्टार। एक मूवी बनाने से करोड़ों पैसा आता है, काफ़ी सारा फॉलोअर्स है, फैंस है, लेकिन खालीपन महसूस किया और हिमालयंस जाके वहाँ पर जीवन का उद्देश्य खोज रहे, ध्यान किया। और एक नाम मैं आपको देना चाहूँगा, अडॉल्फ हिटलर, जर्मनी का डिक्टेटर था, काफ़ी कुछ अचीव किया, लेकिन जीवन को सुसाइड करके खत्म कर लिया। इतिहास में एक फेमस किंग था सोलोमन। सोलोमन बुद्धि में, संपत्ति में उनका जैसा और कोई नहीं था। अभी तक बुद्धि में, संपत्ति में उनका जैसे इंसान ना कोई पैदा हुआ और फ्यूचर में भी पैदा होंगे। जो उनमें सब कुछ एंजॉय किया, उनका जो भी इच्छा लगा, जो भी डिज़ायर आया, सब कुछ सेटिस्फाई किया। लेकिन सब एंजॉय करने के बाद वो कहता है कि परमेश्वर का पर्पस के बिना जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। मैं और एक व्यक्ति का नाम आपको देना चाहूँगा, सिकंदर।
अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया में 3/4 ऑफ द वर्ल्ड 75% ऑफ द दुनिया को जीत लिया। जब उनका मरने का वक्त आया, सोल्जर्स को बुलाया, अपना सोल्जर्स को, और कहा जब मुझे आप दफनाने ले जाएंगे मेरा काली हाथ दिखाते हुए मुझे ले जाना। सिकंदर ने दुनिया को ये संदेश दिया कि मैं दुनिया को जीत लिया लेकिन जीवन में हार गया। और एक व्यक्ति का नाम मैं देना चाहूँगा, सुशांत सिंह राजपूत। न्यूज़पेपर में काफ़ी उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इनके पास पैसा था, पॉपुलैरिटी था, बहुत ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते थे। फिर भी जीवन में कालीपन महसूस किया, जीवन को सुसाइड करके ख़त्म कर लिया। राजपूत का जैसा काफ़ी सारा लोग उनका जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। उनका जीवन में कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इस जीवन का अंतिम उद्देश्य हमें पता नहीं है तो जीवन मीनिंगलेस है। उदाहरण के लिए, जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन इज मीनिंगलेस, लाइफ विदाउट पर्पस इज मीनिंगलेस। अगर हमारा डेस्टिनेशन हमको पता नहीं है तो हम जाते ही रहेंगे, थक जाएंगे। फिर हमारा जीवन का उद्देश्य, पर्पस हम कैसे जान सकते हैं? किसी चीज़ का उद्देश्य जानने के लिए हम उस डिवाइस का क्रिएटर का पास जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको मोबाइल का पर्पस आपको पता नहीं है तो जिन्होंने उस मोबाइल को बनाया उसके पास जाके उसका पर्पस जानना चाहिए। या दूसरा तरीका है, उसका मैनुअल पढ़ सकते हैं। कोई भी डिवाइस आप खरीदेंगे उसके साथ मैनुअल आता है, उस मैनुअल खोल के उसका पर्पस को हम समझ सकते हैं। या तीसरा तरीका है, अगर हमारे पास मैनुअल भी नहीं है, क्रिएटर को भी हम नहीं जानते हैं तो ऐसा व्यक्ति के पास हम जा सकते हैं जिसको उस डिवाइस का उद्देश्य पता है और उसको सही तरीका से इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसान को परमेश्वर ने बनाया, एक उद्देश्य से बनाया। और बाइबल को एक मैनुअल का रूप में परमेश्वर ने दिया। इंसान का उद्देश्य परमेश्वर बाइबल में बता दिया। और यीशु मसीह को इस दुनिया में इंसान का मानव जीवन को उद्देश्य समझाने के लिए परमेश्वर ने भेजा। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, एक 100% इंसान, 100% इंसान का जीवन जी के हमें दिखाया। उनको देख के जीवन का उद्देश्य हम जान सकते हैं। एक बाइबल क्या कह रहे हैं, एक इंसान का मानव जीवन का उद्देश्य के बारे में बाइबल 4 चीजें बताते हैं। पहला, to glorify God and to have fellowship with Him, to enjoy fellowship with Him, परमेश्वर के साथ संगति करते हुए जीवन का आनंद लेना। दूसरा है to have fellowship with others, दूसरों के साथ संगति करना। तीसरा है to have authority over the earth and to take care of it, इस पृथ्वी के ऊपर जो परमेश्वर की ओर से मिला है हमको अधिकार, उस अधिकार के साथ पृथ्वी को संभालना, एक भंडारी के जैसा पृथ्वी को संभालना। 14 है टू हैव एटर्नल लाइफ, सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर हमको नहीं बनाए, उनके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए, अनंत काल का जीवन तक उनके साथ रहने के लिए परमेश्वर हमें बनाया। ये सारे उद्देश्यों को पूरा करने में सारे मनुष्य जाति विफल हो गया, क्योंकि इंसान ने पाप किया। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो टूट गया। इसके कारण इंसान का जीवन में कोई शांति नहीं है, भटक गया। They lost their ways। क्या आपका जीवन का उद्देश्य आपने खो दिया? यीशु मसीह आपको हेल्प कर सकता है। यीशु मसीह 100% इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए उनका जीवन के द्वारा जी के दिखाया। आपका जीवन सही रास्ता पे चलाएंगे अगर आप यीशु मसीह को आपका जीवन में बुलाएंगे।
आप अपना जीवन का उद्देश्य पूरा करने में वो आपको हेल्प कर सकता है, आपको मदद कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपका जीवन के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए आपको हेल्प किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक यू।